अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि हम अकाउंट को लिंक्डइन के थ्रू अकाउंट को क्रिएट कैसे करें, लिंक्डइन क्या है, लिंक्डइन क्यों यूज़ होता है और लिंक्डइन को यूज़ करने की वजह क्या है, लिंक्डइन के थ्रू हम जॉब कैसे गेन कर सकते हैं, ये सब सीखा था हमने। अब हम सीखेंगे कि आज लिंक्डइन के अकाउंट को सेट कैसे करें। ये मेरा अकाउंट है, ये सेट है वैसे, लेकिन मैं आपको इसी के थ्रू बताऊँगी कैसे सेट करें। सही, तो देखें, ये होती है हमारी हाईलाइटेड, जो मैंने किया है ये होती है हमारा हेडलाइन, इसे कहते हैं, ये होती है हेडलाइन। ये है हमारा बैनर जो जिसमें मैंने बैक साइड पे लगाया है मेरी प्रोफाइल फोटो पे। ये बैनर यहाँ से चेंज होता है, ये बैकग्राउंड फ़ोटो, ये बैनर है बैकग्राउंड फ़ोटो। सही, और अभी तो फिलहाल मैं चेंज नहीं करूँगी, लेकिन अगर आपको चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हैं। चेंज फ़ोटो, अब फिर अप्लाई करने जो भी आपका है, अगर आपने लगा ली फ़ोटो। सही, यहाँ से बैनर लगेगा। आई होप सो कि सबको इतना तो आता ही होगा, जिनको नहीं आता उनके लिए बता भी रही हूँ। और यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो लगेगी। सही, प्रोफाइल फ़ोटो, अगर आपको प्रॉब्लम है कि भाई प्रोफाइल फ़ोटो का ख्याल रखिएगा कि आपकी प्रोफेशनल फ़ोटो हो। सही है, प्रोफेशनल फ़ोटो हो बिल्कुल, जो हो कि किसी प्रोफेशनल आपको लगे, कोई वो नहीं हो जो आजकल लोग स्टाइल्स वगैरह में लगा देते हैं, इस तरह से कोई नहीं होनी चाहिए। ये फेसबुक नहीं है, ये इंस्टाग्राम नहीं है, ये आपका कोई ऐसा चैटिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ये लिंक्डइन है, ये प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। सही है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। आपको एडिट करनी है, आप एडिट कर सकते हैं यहाँ से अपनी फ़ोटो को। सही, आप एडिट कर सकते हैं। आपको दोबारा कोई न्यू फ़ोटो लगानी है, आप वहाँ से फ़ोटो लगा सकते हैं। यहाँ से आप अपनी प्राइवेसी सेट कर सकते हैं। फर्स्ट डिग्री कनेक्शंस वो होते हैं जो आपके डायरेक्टली फॉलोअर्स होते हैं, जो आपके कनेक्शंस में और फॉलोइंग में होते हैं, सिर्फ वो होते हैं। योर नेटवर्क, यानी योर नेटवर्क से मुराद आपके फॉलोअर्स, उनके फॉलोअर्स और उनके फॉलोअर्स के भी फॉलोअर्स। सही है, एक तो हुए आपके फॉलोअर्स फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री ये जो फॉलोअर्स हैं उनके भी फॉलोअर्स, थर्ड डिग्री उनके फॉलोअर्स के भी उनके फॉलोअर्स। सही है, ये मैं अभी समझा दूँगी डिग्री का। आपका नेटवर्क और लिंक्डइन मेंबर्स, यानी कोई भी लिंक्डइन मेंबर जो लिंक्डइन पे हो, सिर्फ वो देख सकता है आपकी प्रोफाइल फ़ोटो। एनीवन जो लिंक्डइन पे होके और लिंक्डइन के बगैर कहीं पे भी देख ले। सही, प्रोफाइल फ़ोटो नहीं लगानी, डिलीट कर दे, लेकिन मैं कहूँगी लगाएं। सही, इस तरह से नहीं। हेडलाइन लाजमी डालें, हेडलाइन में वो चीज़ें आती हैं जो कि आपके कीवर्ड्स हों, क्योंकि जब आपका सर्च होगा यहाँ से तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इसमें से वो कीवर्ड्स, जो भी सर्च करता है कोई, वो इसमें से कीवर्ड्स ढूंढता है, और जितने ज़्यादा कीवर्ड्स में नहीं उतनी ज़्यादा आपकी प्रोफाइल सामने आएगी। सही, ओपन टू ये हमारा वर्क कहते हैं, ओपन टू वर्क, यानी कि मैं अभी भी जॉब ढूंढ रही हूँ, मुझे जॉब चाहिए, आई एम जॉब सीकर, ये हमें शो करता है ओपन टू। देखिए मेरे पास लिखा आ गया ना, हैशटैग ओपन टू वर्क, इस तरह से। ऐड प्रोफाइल सेक्शन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सिर्फ इस सेक्शन के जो कोर फीचर्स हैं आपको जस्ट ये फिलअप करना होता है। इससे आगे आप करना चाहें मर्ज़ी है, नहीं करना चाहें मर्ज़ी है, लेकिन ये जो हैं ये आपको पाँचों, आप ये चार इसमें से करियर ब्रेक आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें ना डालें, लेकिन ये चार जो हैं स्टार्टिंग के थर्ड एंड लास्ट वाले स्किल्स, ये आपको लाजमी डालने हैं और इन्हीं पे मेहनत करनी है। सही है, ऐड एजुकेशन, आपने अपनी एजुकेशन डालनी है। एजुकेशन में आपने अपना स्कूल का नाम डालना है, जो भी आपका स्कूल, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, वटएवर जिसमें भी आप हैं। डिग्री डालनी है आपने अपनी, जो भी आपकी डिग्री अभी चल रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करंट भी डाल सकते हैं आप, और जो आपका एंड हो चुका है वो भी डाल सकते हैं आप। सही है, स्कूल का नाम, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी है, या फिर लेकिन कराची यूनिवर्सिटी आ गया, NIT यूनिवर्सिटी आ गया, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। सही, अलग अलग आ गए। डिग्री बैचलर्स है आपकी, मास्टर्स है डिग्री, बैचलर्स डिग्री है, मास्टर्स डिग्री। बैचलर्स किस में है, बैचलर्स हम अगर डालें ऑफ कॉमर्स आ गया। सही, कुछ भी आप डाल सकते हैं।
जो भी आपकी डिग्री हो। फील्ड ऑफ स्टडी आपने डालनी है। फील्ड ऑफ स्टडी आपकी अगर कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिग्री है तो कंप्यूटर डलेगा, कंप्यूटर साइंस डलेगा। अगर आपकी डिग्री कॉमर्स से रिलेटेड जो है, फॉर एग्जांपल मास कम्युनिकेशन डाल देते हैं, मास कम्युनिकेशन मीडिया स्टडीज़, सही। आप कुछ भी डाल सकते हैं जो भी आपकी डिग्री है। स्टार्ट डेट जब से आपने ये डिग्री स्टार्ट की है और वो ईयर भी डालना है आपने। एंड डेट ज़रूरी नहीं, अगर आपकी डिग्री कंटिन्यू है अभी आप उसमें हैं तो आपको ये तो पता होगा ना कब तक आपकी डिग्री एंड हो जाएगी, किसने टाइम में। जैसे एक क्लास होती है, क्लास में पता होता है एक्सपेक्टेड पेपर्स अब तक है, उसके बाद मेरी डिग्री एंड हो जाएगी। तो इस तरह से उसी का डेट और ईयर डालना, मंथ और ईयर डालना है आपने। ग्रेड आपने डालना है, अगर आपकी कंटिन्यू है डिग्री तो आप एक्सपेक्टेड ग्रेड डाल दें, या फिर इसमें हाइफन डाल दें, सही। हाइफन कहते हैं इसको, जस्ट डैश, सही। एक्टिविटीज़ आपने उस दौरान कोई भी एक्टिविटीज़ हो आपकी, कुछ भी हो वो आप डाल सकते हैं। रीडिंग, लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स और प्रोजेक्ट किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करा, उस पर कुछ करा आपने, कोई गेम था, कोई स्पोर्ट्स था, जो भी हो आपका, सही। डिस्क्रिप्शन आप 1 से 2 लाइन में अपनी डिस्क्रिप्शन डाल दें। आपने इसको कैसा पाया, आपने क्या क्या सीखा इससे, आपको कैसा लगा ये पूरा प्रोग्राम, आप 1 से 2 लाइन में इसको डिफाइन कर सकते हैं। स्किल्स यहाँ पे जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं वेब डेवलप, मैंने कंप्यूटर साइंस में करा है बैचलर्स, तो मेरी वेब डेवलपमेंट होगी एक स्किल, वेब डेवलपमेंट होगी मेरी एक स्किल। मेरी एक स्किल ऐप डेवलपमेंट भी हो सकती है, आई डोंट नो क्या होता है के इसके करिकुलम में। तो इस तरह से ऐप डेवलपमेंट भी होगी, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, iOS डेवलपमेंट, सही। एंड्रॉयड iOS डेवलपमेंट वैसे तो होता है सॉफ्टवेयर जब बन रहा होता है, iOS कहते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर को, इनपुट आउटपुट सिस्टम, सही। मीडिया अगर उसमें आपने कोई भी एक अच्छी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट की हो, कोई भी एक अच्छा आपकी चीज़ हो जो प्रेजेंटेबल हो, जिसमें आपने कुछ अच्छा हो, वो आप यहाँ पे अगर शो करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। मैं अभी इसको सेव नहीं कर रही, बैक कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे मेरा तो है ना सेट, आप लोग जब करेंगे तो आप अपना कर सकते हैं, सही। हमारा एजुकेशन हो गया। पोजीशन पे आएंगे। पोजीशन हम जो भी पोजीशन हमारी है, एक्सपीरियंस चाहे वो हो पूरा एक प्रीवियस हो या करंट हो, आप अपनी मर्ज़ी से दोनों डाल सकते हैं। अभी अगर करंट है तो आपका यहाँ पे टाइटल यानी आपकी पोस्ट डेजिग्नेशन डलेगी। आपकी जो भी है HR होते हैं, कोई HR मैनेजर, HR, इस तरह से कोई कुछ भी होता है, आपकी जो भी पोस्ट हो आप डालें। एम्प्लॉयमेंट टाइप आप डाल दें, जो भी आपकी एम्प्लॉयमेंट टाइप है। ये मैं बाकी सब तो सही है। फुल टाइम, पार्ट टाइम, सेल्फ एम्प्लॉयड वो होते हैं जो खुद से अपने ही काम करते हैं, बस खाली से, जो अगर अपने ही किसी सॉफ्टवेयर हाउस में या अपने ही किसी बिजनेस फॉर्म में काम कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग सबको पता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस जो आप स्पेसिफिक टाइम के लिए लें, आपकी कोई परमानेंट ना हो। इंटर्नशिप सभी सबको पता है। सीजनल आप अपनी मर्ज़ी से करते हो, कोई वो ना हो, आपकी कोई रूटीन नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से करते हो। सीजनल है भाई, कभी हो गया नहीं हुआ। अप्रेंटिसशिप होती है वो मेंटोरशिप, इट इज़ द अनदर नेम ऑफ मेंटोरशिप भी होती है। आपको मेंटोरशिप में आपको मेंटोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि आपको वक्तन फ़वक्तन गाइड करते रहते हैं। कंपनी नेम, जो भी कंपनी नेम आपका हो जिसमें भी आप कर रहे हो, लोकेशन आप डाल दें। लोकेशन टाइप ऑन साइट, ऑनलाइन, रिमोट और हाइब्रिड। ऑनलाइन और हाइब्रिड यानी ऑन साइट भी करते हैं आप और रिमोट भी करते हैं आप। अगर फ्रीलांसिंग होगी आपकी कंपनी की नेम, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो कंपनी नेम में फ्रीलांसर आएगा, जो भी प्लेटफॉर्म का नाम आएगा, सही। लोकेशन आपकी अपनी लोकेशन आएगी, उसकी नहीं आएगी प्लेटफॉर्म की, आपकी अपनी लोकेशन। अगर आप इसको ये कोई प्रीवियस है तो इसको अनचेक कर देंगे। अगर कोई प्रीवियस आप डाल रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अगर आप अभी ही कर रहे हैं, आपकी करंटली जॉब चल रही है, तो आप इसको चेक रखेंगे। उसके बारे में डिस्क्रिप्शन डाल दें। उसी स्किल्स और मीडिया वही रहेगा, उससे रिलेटेड मीडिया स्किल्स, उस काम में आपने क्या क्या स्किल्स यूज़ करी, क्या क्या कुछ हुआ, और मीडिया उससे रिलेटेड आपने कोई वर्क किया हो, कोई पोर्टफोलियो वगैरह जो भी होता है, कोई प्रोजेक्ट हो अच्छा, वो आपकी उससे रिलेटेड आता रहेगा, सही।
आप चाहे तो स्किल्स ऐसे डाल दें जैसे अभी एजुकेशन में हमने बताई, पोजीशन में हमने बताई, या फिर आप स्किल्स यहाँ जाके डाल दें, ऐड स्किल्स कर दें, दोनों सेम है। इट्स अप टू यू कि आप कहाँ डालें। सर्विसेज भी बता देती हूँ। सर्विसेज हमने ऐड करनी है। सर्विसेज ये है कि आप जस्ट सर्विसेज अपने आर्ली रेट पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे फ्रीलांसिंग ही है, सर्विसेज में हम फ्रीलांसिंग में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अगर हम करेंगे तो अकाउंटिंग की है, कोई कोचिंग की, कोई भी आप जैसे स्पेसिफिक वर्क के लिए अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो ना आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस है, ना वो आपकी फ्रीलांसिंग है, बस आपको किसी को सर्विस कर रहे हैं आपको, यानी कि कंप्लीट प्रोजेक्ट पे वर्किंग नहीं कर रहे हैं आप, उसमें जस्ट एक पीस ऑफ वर्क कर रहे हैं उनका, तो वो सर्विस कहलाएगी। सही। आप इसमें से अगर फॉर एग्जांपल हम आईटी से रिलेटेड हैं, मैं तो आईटी से रिलेटेड हूँ, तो मैं इसमें डाल दूँगी वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग। सही। अगर आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो आप किस से उसमें इंफॉर्मेशन साइबर सिक्योरिटी वाले इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डालेंगे। सही। एंड्रॉयड डेवलपमेंट, जो ऐप डेवलपमेंट चल रहे होते हैं वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट डालेंगे। इवेंट मैनेजमेंट भी बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, देखें, इवेंट फोटोग्राफी, प्लानिंग, प्रोडक्शन, अलग अलग। सही। आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं अपने लिए सर्विस। इसके साथ साथ आप अगर ऑन साइट देना चाह रहे हैं तो आप अपनी लोकेशन यहाँ पे देखें, मेरी लोकेशन कराची की थी, मैं कराची की, तो यहाँ पे शो कर दिया इसने। हाँ, लेकिन अगर मुझे रिमोटली देना है तो मैंने इस पर इसको टिक कर दूँगी, इसको अनचेक कर दूँगी। सही, कि मैं सिर्फ रिमोटली सर्विसेज दूँगी। और अगर मैंने दोनों दे सकती हूँ तो मैं इन दोनों को टिक कर दूँगी। प्राइसिंग में आप अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़िक्स रेट हो, पाकिस्तानी रुपया डाल दीजिएगा, ये डॉलर डाला हुआ है, PKR डाल दीजिएगा। अगर PKR में आप डालना चाहें कि भाई आर्ली रेट मेरा इतना है, फॉर एग्जांपल अगर मेरी वेब डिज़ाइनिंग की सर्विस है, मेरा आर्ली रेट है 23,000, कुछ भी डाल दें आप, व्हाटएवर जो आपका हो, जिस आपका काम हो जो, या फिर आप चाहते हैं कि मैं प्रोजेक्ट देख के आपको प्राइस बताऊँगा अपनी, तो आप कॉन्टैक्ट फॉर प्राइसिंग कर दें ताकि कॉन्टैक्ट कर सकें लोग आपसे। दूसरी चीज़ इसमें आती है क्लाइंट रिक्वेस्ट। क्लाइंट रिक्वेस्ट में आप अगर इसको चेक करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जो क्लाइंट्स आपसे कनेक्ट नहीं है, आपके कनेक्शन में नहीं है, वो भी आपसे कांटेक्ट कर सकेंगे। और इसको चेक करेंगे और इसको अनचेक करेंगे तो इसका मतलब ये कि आपसे पहले जो भी क्लाइंट होगा उसको पहले आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट यानी कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजनी होगी। जब आप उसको कनेक्ट कर लेंगे उसके बाद वो आपसे बात कर सकता है। सही। हमारी सर्विसेज भी हो गई, जल्दी जल्दी सबको बताऊँगी। करियर ब्रेक, अगर आपने कहीं करियर पे ब्रेक लिया है, कहीं आपने थोड़ा गैप लिया है अपने करियर में, अपनी जॉब में, तो आप वो करें, क्योंकि मोस्टली HR जब आपका इंटरव्यू देखते हैं, आपका रेज्यूमे जब वो कर रहे होते हैं तो आप क्या लिखा होता है, भाई इधर इस टाइम से इस टाइम मैंने ये किया, इस टाइम से इस टाइम मैंने किया, लेकिन आपके 20 से 6 महीने गायब हैं। कहाँ गायब है, वो क्या किया उसमें, क्या आपको पिछली जॉब से निकाल दिया गया था या आपको आगे जॉब नहीं मिल रही थी। तो हम उन ऐसे सवालों से बचने के लिए करियर ब्रेक को डाल देते हैं ताकि आपकी करियर ब्रेक में वो खुद देख लेता है रीज़न। आप यहाँ पे रीज़न लिखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन में। सही। तो वो खुद देख लेता है कि करियर ब्रेक लिया था इन्होंने इस वजह से लिया था, तो वो कुछ नहीं पूछेगा आपसे से रिलेटेड। जैसे एक सवाल कर लेगा लेकिन इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाएगा वो उससे, क्योंकि ये चीज़ अगर करियर ब्रेक ना हो और हमने करियर ब्रेक लिया हो, गैप लिया हो, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है हमारे रिज्यूमे में। स्किल्स आप चाहें तो यहाँ से स्किल्स ऐड कर दें जो भी आप करना चाहें, जैसे मेरी HTML, CSS, नेक्स्ट JS आ गई। मैं भी मेरी स्किल्स है तो मैं इस तरह से स्किल्स डाल दूँगी। कोई भी आप स्किल जो भी आपकी हो, जो भी आप काम हो, जो भी आपको सर्विस देनी हो, वो स्किल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये हो गया हमारा प्रोफाइल सेक्शन। ये है कोट, आपको ये ना लाजमी डालना है, ये हेडलाइन आपको लाजमी डालनी है। उसके बाद आप किसकी, ये पूरा हेडर है आपका, ये पूरा ना मेन जो है ये आपका, ये इसकी सेटिंग यहाँ से होगी। फर्स्ट नेम आपने अपना डाल दिया, लास्ट नेम आपने अपना डाल दिया, ये रहा फर्स्ट नेम, ये रहा लास्ट नेम मेरा। मेरी हेडलाइन आ गई है पूरी, देखिए ये हेडलाइन मेरी यहाँ से डलेगी। ये मेरी हेडलाइन आ गई, मेरी करंट पोजीशन आ गई, इंडस्ट्री आ गई, मैं किससे बिलोंग करती हूँ, ताकि उसी इंडस्ट्री के कनेक्शन मुझे सजेस्ट करे सॉफ्टवेयर। एजुकेशन आ गई मेरी, जो यहाँ से भी चल रहा है।
रीजन, कंट्री, एड्रेस वगैरह सब आ गया। अगर आपका कोई पोर्टफोलियो है जो कि आपको करना है, गिटहब अकाउंट होता है, पोर्टफोलियो होता है, तो आप वो इस वेब यहाँ पे लिंक देंगे उसका, इस जगह पे, यहाँ पे लिंक हेयर लिख रही हूँ, यहाँ पे आप लिंक देंगे उसका। अगर कस्टमर आपको एडिट करना है, कोई लिंक देना है अलग से, यानी यहाँ पे तो आपने एक लिंक दे दिया। अब कोई और भी अच्छे प्रोजेक्ट है, कहीं आपने डिप्लॉय कराई वेबसाइट, उसका लिंक देना चाहते हैं, या किसी को आपने सर्विस दी है उसके किसी की रिव्यू का लिंक देना चाहते हैं, तो आप लिंक कर दें और लिंक डाल के और यहाँ पे लिख दें वो क्या है, लिंक के से रिलेटेड एक आध लाइन लिख दें आप, और फिर इसको सेव कर सकते हैं आप। ये आपकी डल जाएगी, ये आपका डल जाएगा कस्टम बटन, एक और आपका लिंक आ जाएगा। सही, ये आपका हो गया। इसमें सब चीज़ें समझ आ गई। जो भी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको फर्दर गाइड कर दूँगी। यहाँ पे देखें, अगर मैंने कहा था कि लिंक्डइन जो है वो हमें खुद भी रेज्यूमे प्रोवाइड करता है। वो कैसे प्रोवाइड करता है, ये सेव टू PDF करेंगे तो ये मेरा रेज्यूमे मुझे बना के दे देगा। सही, इसी तरह से हम लोग इजीली जो है ये सारी जो, इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन डालें ताकि आपकी रेज्यूमे बिल्कुल ठीक हो। सही, बिल्कुल सही हो। आपने यहाँ पे अबाउट सेक्शन डालना है अपना, अबाउट सेक्शन थोड़ा इम्प्रेसिव होना चाहिए, उसमें आपकी सब चीज़ सारी आपके अबाउट हो, लेकिन कोई इतना लंबा नहीं हो, जैसे एक पैराग्राफ में लिखा ऐसे ही हो, बस कोई बहुत ज़्यादा ना बड़ा ना हो। सही, ये पोस्ट हैं, आप पोस्ट डालते रहें। और एक्सपीरियंस आपको शो करना है, ये आप यहाँ से शो कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, यहाँ से एडिट कर सकते हैं। सही, यहाँ से ऐड कर सकते हैं प्लस साइन से। एक्सपीरियंस सारी चीज़ें आप, मैं आपको एक एक्सपीरियंस का बता देती हूँ कैसे करना है। एक्सपीरियंस भी ऐसे ही है, जो आपने स्टार्टिंग में डाली ना वही सब चीज़ें यहाँ पर हैं, कुछ अलग नहीं है। सही, अभी हमने स्टार्टिंग में सब समझा था, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये वही हैं सब, कुछ अलग नहीं है। सही, इसी तरह एजुकेशन में भी हमने ऐड एजुकेशन करी थी, स्कूल, डिग्री, फील्ड ऑफ स्टडी, ये सब हमने देखा था, ये सब भी वही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। स्किल्स भी वही हैं, हमने देखी थी अभी, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कुछ अलग नहीं है। मैंने कहा ना शुरू की वो जो 4 चीज़ें आपने वो डाल दी, आपकी पूरी प्रोफाइल समझ लें हो गई। 4 चीज़ों के अलावा हमारे पास जो मेन चीज़ आती है वो अबाउट एंड हेडलाइन है, अबाउट हेडलाइन। और फिर कह रही हूँ प्रोफाइल पिक्चर और बैनर आपका आपके फील्ड से रिलेटेड हो, जैसे मेरी वेब डेवलपमेंट है, कंप्यूटर IT फील्ड है, तो मेरा IT फील्ड से रिलेटेड ही है, कोई मैंने वो नहीं लगा दी, ये फैशन से रिलेटेड, कोई मैंने बुक से रिलेटेड कुछ नहीं लगा दी। मैं एक्चुअली कंटेंट राइटर नहीं हूँ, मैं, मेरा IT से रिलेटेड है, तो आपका बस इसका बैनर का और इसका ख्याल रखना है। सही, और मैं बता दूँ फर्स्ट डिग्री कनेक्शन, सेकंड डिग्री कनेक्शन कहाँ से पता चलते हैं। ये देखें, ये लिंक्डइन ओपन हो रहा है जब तक। देखिए ये मेरा ये लिखा हुआ जो नेम है, नेम के बराबर में लिखा हुआ आ रहा है, ये फर्स्ट डिग्री कनेक्शन है। इस तरह से नेम के बराबर में लिखा आ जाता है कि कौन सा डिग्री कनेक्शन है। फर्स्ट डिग्री यानी ये मेरे फॉलोअर्स में से, सेकंड डिग्री यानी मेरी फॉलोअर्स के जो फॉलोअर्स होंगे उनमें से है, थर्ड डिग्री मेरे फॉलोअर्स जो हैं, जैसे मेरी फॉलोअर हैं, इनके फॉलोअर्स के भी फॉलोअर्स में से है। सही, अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं आपको फर्दर गाइड कर दूंगी लिंक्डइन के हवाले से सब चीज़ें। सही है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।